इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां वक्त अपनी रफ्तार बदल लेता है, जहां कंपास की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगती हैं और दुनिया के सबसे बड़े क्लाइंबर्स भी घुटने टेक देते हैं। मैं बात कर रहा हूं तिब्बत के उस रहस्यमय पहाड़ की जिसे दुनिया माउंट कैलाश के नाम से जानती है। 6,638 मीटर की ऊंचाई ये माउंट एवरेस्ट से छोटा है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इसकी चोटी पर कदम नहीं रख पाया। क्यों? क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है या फिर ये धरती का वो एक्सिस मुंडी है जहां से पूरी दुनिया कंट्रोल होती है? वक्त का तेज चलना यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है। कैलाश के पास जाने वाले लोगों ने नोटिस किया है कि उनके बाल और नाखून 2 हफ्ते की ग्रोथ सिर्फ 12 घंटों में पूरी कर लेते हैं। क्या यहाँ कोई टाइम डायलेशन हो रहा है? रशियन साइंटिस्ट्स का मानना है कि माउंट कैलाश असल में एक नेचुरल पहाड़ नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पिरामिड है जो हजारों साल पहले बनाया गया था। इसका ढांचा बिल्कुल एक पिरामिड जैसा है और इसके चारों मुख कंपास की डायरेक्शन से परफेक्ट मैच करते हैं। गूगल मैप्स पर जब आप इसे देखते हैं तो ये धरती का सेंटर नजर आता है। नॉर्थ पोल से इसका डिस्टेंस 6,666 किलोमीटर्स है और स्टोनहेंज से भी एग्जैक्ट 6,666 किलोमीटर्स। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या फिर पुरानी सिविलाइजेशंस को इस ग्लोबल ग्रिड के बारे में सब पता था? कैलाश के नीचे 2 रहस्यमय झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। मानसरोवर बिल्कुल शांत और मीठे पानी की है और राक्षसताल खारे पानी की और हमेशा अशांत। इन दोनों का साथ होना गुड एंड ईविल के बैलेंस को दिखाता है। कई क्लाइंबर्स ने दावा किया है कि रात के वक्त यहां अजीब ओम की ध्वनि सुनाई देती है और आसमान में लाइट फ्लैशेस दिखते हैं। साइंस के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहाड़ अंदर से खोखला है और ये एक एनर्जी जनरेटर की तरह काम करता है। पुराणों में जिक्र मिलता है एक ऐसी जगह का जिसे ज्ञानगंज या शंभला कहा जाता है। कहा जाता है कि माउंट कैलाश इस हिडन किंगडम का पोर्टल है। ये एक ऐसी डायमेंशन है जहां वक्त रुक जाता है और मौत का कोई वजूद नहीं। कई सिद्ध पुरुष आज भी वहां मौजूद हैं जो हजारों सालों से धरती की रक्षा कर रहे हैं। 2004 में जब रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेजेस देखी तो उन्हें कैलाश के अंदर अजीब थर्मल एनोमलीज दिखाई दी। इस पहाड़ के अंदर का तापमान बाहर की ठंड के मुकाबले बहुत ज्यादा है। क्या इसके नीचे कोई विशाल एनर्जी सोर्स है? नासा की रिपोर्ट्स में भी कैलाश को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक जोन बताया गया है। जब सैटेलाइट्स इसके ऊपर से गुजरते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लिचेस आने लगते हैं। ये बिल्कुल बर्मुडा ट्रायंगल जैसा मैग्नेटिक बिहेवियर है, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड। पुराने ग्रंथों में इसे मेरू पर्वत से जोड़ा गया है, जो ब्रह्मांड का सेंटर है। मॉडर्न फिजिक्स की नज़र में ये एक वर्म होल हो सकता है, एक ऐसी टनल जो हमारी दुनिया को किसी दूसरी डायमेंशन से जोड़ती है। रशियन माउंटेनियर अलेक्जेंडर शेरबाकोव ने बताया था कि पहाड़ के पास विशाल टाइम मिरर्स जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। ये रॉक फेसेस स्पेस टाइम को मोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को वहां अजीब विजन्स दिखते हैं और उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। साल के एक खास वक्त पर सूरज की किरणें पहाड़ पर द फेस ऑफ लॉर्ड शिवा बनाती हैं। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करना आज की मॉडर्न मशीन्स के लिए भी नामुमकिन है। कैलाश की मिट्टी में ऐसे मिनरल्स हैं जो धरती पर दुर्लभ हैं। ये सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने वाले एक साइबेरियन क्लाइंबर ने बताया था कि जैसे ही वो ऊपर गया, उसे अचानक लगा कि वो वहां रहने के लायक नहीं है। उसने महसूस किया कि उसकी उम्र तेजी से बढ़ रही है। जब वो नीचे आया, उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और कुछ ही महीनों में उसकी मौत हो गई। साइंस इसे एल्टीट्यूड सिकनेस कहता है, पर इतनी तेजी से बूढ़ा होना किसी पहेली से कम नहीं। कैलाश के पीक पर हर साल बर्फ ऐसे गिरती है जैसे वो कोई नक्शा बना रही हो। कई बार वहां स्वस्तिका का निशान बनता है जो मीलों दूर से दिखता है। ये सारी चीजें इशारा करती हैं कि ये पहाड़ कॉन्शियस है। जब लोग यहां 52 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं तो उन्हें पहाड़ के अंदर से मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज दिल की धड़कन से मैच करती है। माउंट कैलाश एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका हार्डवेयर पहाड़ है और सॉफ्टवेयर स्पिरिचुअलिटी। जब तक इंसान अपनी ईगो को छोड़कर इसे समझने की कोशिश नहीं करेगा, कैलाश अपने रहस्य कभी नहीं खोलेगा। आज के डिजिटल युग में भी कैलाश एक ऐसा ब्लैक होल है जहां टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। ये पहाड़ हमें याद दिलाता है कि कुदरत में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हमें कभी नहीं छेड़ना चाहिए। हर बर्फ का टुकड़ा, हर पत्थर यहाँ एक नई कहानी सुनाता है, पर उसे सुनने के लिए सिर्फ कान नहीं, एक जागृत आत्मा चाहिए।
रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ उस अनंत यात्रा की शुरुआत है। इस पहाड़ की सतह के नीचे जो रहस्य दफन है, वो इंसानी कल्पना से परे हैं। तिब्बती परंपराओं में एक ऐसी जगह का जिक्र मिलता है जिसे ज्ञानगंज या शंभला कहा जाता है। ये कोई मामूली शहर नहीं बल्कि एक ऐसी डायमेंशन है जहां वक्त रुक जाता है और मौत का कोई वजूद नहीं। कहा जाता है कि माउंट कैलाश इस हिडन किंगडम का एक दरवाज़ा, गेटवे है। कई सिद्ध पुरुष और योगी आज भी वहां मौजूद हैं जो हजारों सालों से धरती की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है? 2004 में जब कुछ रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेजेस का गहरी से अध्ययन किया तो उन्हें कैलाश के अंदर अजीब तरह की थर्मल एनोमलीज दिखाई दी। इस पहाड़ के अंदर का तापमान, टेम्परेचर बाहर की ठंड के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? क्या इस पहाड़ के नीचे कोई बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स है जो इसे गर्म रखता है? कुछ ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैलाश एक एंटेना है जो सीधा स्पेस से सिग्नल रिसीव करता है। जब हम ज्ञानगंज की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन की जो हमसे हजारों साल आगे है। वहां रहने वाले लोग टेलीपैथी से बात करते हैं और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है। माउंट कैलाश के चारों तरफ जो अजीब वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, वो शायद इसी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की मशीनरी की आवाज हो सकती है। नासा के कुछ पुराने रिपोर्ट्स जो लीक हुए थे में भी कैलाश का जिक्र एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक जोन के रूप में किया गया है। जब सैटेलाइट्स कैलाश के ऊपर से गुजरते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्लिचेस आने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बर्म्यूडा ट्रायंगल में होता है, लेकिन कैलाश पर यह एनर्जी बहुत ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड है। पुराने हिंदू और बुद्धिस्ट ग्रंथों में कैलाश को मेरू पर्वत से जोड़ा गया है। मेरू को ब्रह्मांड, यूनिवर्स का सेंटर माना जाता है। अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की नज़र से देखें तो ये वर्म होल या पोर्टल होने की पूरी संभावना रखता है, एक ऐसी टनल जो हमारी दुनिया को किसी दूसरी गैलेक्सी या डायमेंशन से जोड़ती है। रशियन माउंटेनियर अलेक्जेंडर शर्बकोव ने बताया था कि जब उनकी टीम पहाड़ के पास पहुंची तो उन्हें वहां एक विशाल मिरर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इसे टाइम मिरर्स कहा जाता है। ये मिरर्स ऐसे बनाए गए हैं जो स्पेस टाइम को मोड़ सकते हैं। शर्बकोव के मुताबिक इन मिरर्स की वजह से ही लोगों को वहां अजीब विजन्स दिखते हैं और उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। कैलाश की बनावट में एक और रहस्य है, द फेस ऑफ लॉर्ड शिवा। साल के एक खास वक्त पर जब सूरज की किरणें का पहाड़ पर गिरती हैं तो वहां एक विशाल चेहरा उभर कर आता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पहाड़ को चुरा के नहीं बल्कि पहाड़ को ही मूर्ति के रूप में तराशा गया हो। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करने की ताकत आज की मॉडर्न मशीन्स के पास भी नहीं है। अगर हम पहाड़ के बेस पर जाएं तो वहां की मिट्टी में ऐसी मिनरल्स मिलती हैं जो धरती पर बहुत दुर्लभ हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये मिट्टी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज रखती है। इसका मतलब ये है कि माउंट कैलाश पूरी दुनिया के ले लाइंस या एनर्जी चैनल्स का मेन हब है। यहां से निकलने वाली एनर्जी पूरे प्लैनेट के इकोसिस्टम और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस करती है। एक और हैरत अंगेज बात, माउंट कैलाश के पीक पर हर साल बर्फ जमती है, लेकिन वो कभी भी पहाड़ के मुख्य रहस्यों को ढक नहीं पाती। बर्फ ऐसे गिरती है जैसे वो खुद कोई नक्शा बना रही हो। कई बार पहाड़ पर स्वास्तिक का निशान भी देखा गया है जो बर्फ के गिरने से बनता है। ये सारी चीजें इस तरफ इशारा करती हैं कि ये पहाड़ कॉन्शियस है, यानी ये जिंदा है। जब लोग यहाँ परिक्रमा कोरा करते हैं तो उन्हें 52 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इस सफर के दौरान कई लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें पहाड़ के अंदर से चांटिंग यानी मंत्रों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाजें हवा की नहीं होती क्योंकि इनका एक खास रिदम होता है। साइंस इसे एको इफेक्ट कह सकता है, लेकिन ये आवाज दिल की धड़कन से मैच करती है। माउंट कैलाश के रहस्य हमें ये सिखाते हैं कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका हार्डवेयर पहाड़ है और सॉफ्टवेयर स्पिरिचुअलिटी। जब तक इंसान अपने ईगो को छोड़कर इसे समझने की कोशिश नहीं करेगा, कैलाश अपने रहस्य कभी नहीं खोलेगा। ये पहाड़ हमें हर पल चुनौती देता है। क्या तुम सच देखने के लिए तैयार हो? सदियों से ये अफवाह रही है कि कैलाश के नीचे एक ऐसी सिविलाइजेशन बसती है जो मौत को मात दे चुकी है। इस जगह को पुराणों में ज्ञानगंज कहा गया है, एक ऐसी रहस्यमयी जमीन जहां सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो स्पिरिचुअली उतने ऊंचे हों। तिब्बती लामाओं ने सदियों तक ये राज छुपा कर रखा कि पहाड़ के अंदर विशाल दरवाजे हैं जो किसी और ही आयाम डायमेंशन में खुलते हैं। जब हम मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी ऑफ हॉलो अर्थ को देखते हैं तो ये कहानियां सच के बहुत करीब लगने लगती हैं।
क्या ये पोर्टल आज भी एक्टिव है और क्या नासा इस राज से वाकिफ है? नासा के इंफ्रारेड और सैटेलाइट सर्वेज में एक अजीब बात सामने आई थी। माउंट कैलाश के पीक पर अचानक ऐसी एनर्जीज डिटेक्ट हुई हैं जो किसी पावर ग्रिड से मैच करती हैं। 2012 में जब कुछ इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने डिजिटल मैप्स को डिकोड किया तो उन्हें पहाड़ के बिल्कुल सेंटर में एक सिलिंड्रिकल शाफ्ट जैसा स्ट्रक्चर दिखा। ये पहाड़ के चोटी से लेकर नीचे जमीन की गहराइयों तक जा रहा था। साइंस इसे जियोलॉजी कह सकता है, लेकिन अगर हम इसे पिरामिड की तरह देखें तो ये वही सेंट्रल हब है जहां से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। यहाँ वक्त की रुमानियत सिर्फ नाखून बढ़ने तक सीमित नहीं है। ज्ञानगंज के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक दिन धरती के 100 सालों के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट इंटरस्टेलर मूवी जैसा लगता है, लेकिन हमारे वेदों में ये हजारों साल पहले लिखा गया था। क्या माउंट कैलाश एक नेचुरल पार्टिकल एक्सेलरेटर है? क्या पहाड़ की शेप और इसमें मौजूद क्रिस्टल्स मिलकर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो स्पेस टाइम को बेंड कर देती है? साइबेरियन साइंटिस्ट्स की टीम ने जब पहाड़ की मिट्टी का टेस्ट किया तो उन्हें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ट्रेसेस मिले। ये आइसोटोप्स सिर्फ तब पैदा होते हैं जब बहुत बड़े स्टार एक्सप्लोजन्स हों या फिर न्यूक्लियर एक्टिविटी हो। लेकिन कैलाश के पास कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं है, तो ये रेडिएशन कहाँ से आ रहा है? कुछ ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री के जानने वाले कहते हैं कि कैलाश एक स्टार शिप हो सकता है जो लाखों साल पहले धरती पर आया था और अब बर्फ के नीचे दबी एक मशीन है। इस पहाड़ का सबसे बड़ा चमत्कार है द शैडो ऑफ द स्वस्तिका। जब सूरज ढलता है तो पहाड़ की परछाई पहाड़ पर ही एक विशाल स्वस्तिका बनाती है। स्वस्तिका ब्रह्मांड में क्रिएशन और एनर्जी फ्लो का सिंबल है। ये परछाई इतनी परफेक्ट है कि इसे बनाने के लिए पहाड़ को 1-1 मिलीमीटर की सटीकता से तराशा गया होगा। किसने की ये इतनी बड़ी इंजीनियरिंग? लोगों ने यहां शिवाज ड्रम सुनने का दावा किया है। रात के सन्नाटे में पहाड़ के अंदर से थप थप की आवाज आती है, जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन चल रही हो। तिब्बत के पुराने नक्शे दिखाते हैं कि कैलाश के चारों तरफ ऐसी गुफाएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। इन गुफाओं में सिद्ध पुरुष साधना करते हैं और कहा जाता है कि वो आज भी उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स से संपर्क में हैं जो यहां से पूरी गैलेक्सी को मॉनिटर करते हैं। माउंट कैलाश को अगर हम टॉप व्यू से देखें तो ये एक श्री यंत्र जैसा दिखता है। श्री यंत्र ज्योमेट्री का वो सबसे कॉम्प्लेक्स पैटर्न है जो यूनिवर्स के पूरे वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई पहाड़ इतना जियोमेट्री परफेक्ट है तो इसे कुदरत का करिश्मा कहना लॉजिक को धोखा देना होगा। ये एक डिजाइन है, एक ऐसा डिजाइन जो हमारे डीएनए से लेकर गैलेक्सीज के घूमने तक सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। कैलाश के ऊपर फ्लाइट्स नहीं उड़ती। लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पायलट रास्ता भटक सकते हैं, लेकिन असली वजह शायद और भी गहरी है। प्लेन के सेंसर्स पहाड़ के पास जाते ही अजीब घोस्ट सिग्नल्स दिखाने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे ऊपर आसमान में कोई इनविजिबल शहर हो। इसे मिराज कहना आसान है, लेकिन जब सेंसर डेटा भी इसकी पुष्टि करे तो ये रियलिटी बन जाती है। ज्ञानगंज में रहने वाले लोगों को महात्मा कहा जाता है। कई एक्सप्लोरर्स उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब दिखते हैं जब वो खुद चाहते हैं। वो एक हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट में रहते हैं जहां वो हमारे लिए अदृश्य है, इनविजिबल है। माउंट कैलाश का माहौल हमारी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए लोग वहां जाते ही एक अजीब सा यूफोरिया या खुशी महसूस करते हैं। अंत में कैलाश सिर्फ एक ठोस पत्थर का ढेर नहीं है, ये एक कॉस्मिक कंप्यूटर है जिसमें धरती का सारा बैकअप डेटा स्टोर है। ये एक गेटवे है जो हमें हमारी असलियत से मिलवाता है। मिस्ट्री ये नहीं है कि कैलाश के अंदर क्या है, मिस्ट्री ये है कि क्या हम कभी उस सच को झेल पाएंगे जो वहां छुपा है। धरती का ये एक्सेस हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हम अकेले नहीं हैं और हमारी समझ से बहुत ऊपर एक शक्ति है जो सब देख रही है। यात्रा कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ दिशा बदलती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नासा और बड़ी स्पेस एजेंसीज ने कैलाश के ऊपर इतनी गहरी खामोशी क्यों साध रखी है? गूगल अर्थ पर जब आप कैलाश को जूम करते हैं तो कई बार कुछ कोऑर्डिनेट्स अचानक ब्लर हो जाते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि पहाड़ की पीक पर कुछ ऐसे एंटेना लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो नॉर्मल कैमरा से नहीं देखे जा सकते। इन्हें सिर्फ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल इमेजिंग के जरिए ही पकड़ा जा सकता है। जब इन इमेजेस को एनालाइज किया गया तो पता चला कि कैलाश से एक कांस्टेंट लाइट स्ट्रीम निकलकर सीधा ओरायन कॉन्स्टलेशन की तरफ जा रही है। क्या इसका मतलब ये है कि कैलाश सिर्फ धरती का सेंटर नहीं बल्कि एक इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशंस टावर है?
पुराने मिस्र यानी इजिप्ट के पिरामिड्स और कैलाश की अलाइनमेंट में एक अजीब रिश्ता है। अगर आप गीज़ा के पिरामिड्स और कैलाश को एक लाइन में जोड़ दें तो वो गोल्डन रेशियो का परफेक्ट एग्जाम्पल बनते हैं। साइंस इसे कोइंसिडेंस कहकर टाल नहीं सकती, क्योंकि इतनी सटीक अलाइनमेंट बिना किसी एडवांस्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के नामुमकिन है। केंजी ने जब अपने डिजिटल डेटाबेस में एंशिएंट फ्लाइट रूट्स को सर्च किया तो उसे पता चला कि हजारों साल पहले के विमाना नक्शे हमेशा कैलाश को अपना फ्यूल स्टेशन या नेविगेशन पॉइंट बताते थे। इसका मतलब ये है कि हम जिस जगह को भगवान का घर कहते हैं वो शायद एक हाईटेक बेस था। पहाड़ के चारों तरफ जो 4 नदियां निकलती हैं, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा और करनाली, वो पहाड़ को चारों तरफ से घेर कर एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम बनाती हैं। किसी भी बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर या सुपर कंप्यूटर को ठंडा रखने के लिए ऐसे ही पानी के फ्लो की जरूरत होती है। क्वांटम फिजिक्स की नज़र से देखें तो माउंट कैलाश एक हाई फ्रीक्वेंसी जोन है। यहाँ की हवा में आयंस की मात्रा नॉर्मल से 300 गुना ज्यादा है। ये वही आयंस हैं जो इंसानी दिमाग के पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए यहाँ आने वाले लोगों को अचानक एनलाइटनमेंट या विजन्स दिखने लगते हैं। ये कोई जादुई चमत्कार नहीं, बल्कि प्योर ब्रेन केमिस्ट्री और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइंस है। रशियन डॉक्टर अर्नस्ट मुल्डाशेव ने एक बहुत बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि कैलाश के नीचे हजारों साल पुराने लोग समाधि स्टेट में हैं। ये लोग मरते नहीं, बल्कि अपनी बॉडी को फ्रीज कर लेते हैं और जब दुनिया पर कोई बड़ी मुसीबत आएगी तब ये वापस जाग जाएंगे। इसे मॉडर्न साइंस में क्रायोजेनिक स्लीप कहा जाता है। लेकिन ये लोग बिना किसी मशीन के ये कैसे कर रहे हैं? इसका जवाब पहाड़ के अंदर मौजूद टॉर्जन फील्ड्स में छुपा है। कैलाश के मुख्य शिखर पर जो बर्फ है वो कभी भी पूरी तरह नहीं पिघलती, चाहे गर्मी कितनी भी हो। ये बर्फ एक रिफ्लेक्टर का काम करती है जो कॉस्मिक रेस को कैच करके धरती के अंदर भेजती है। अगर आप पहाड़ के पत्थरों को माइक्रो लेवल पर देखें तो उनमें ग्रेनाइट और क्वार्ट्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। क्वार्ट्स वही मटेरियल है जो हमारी घड़ियों और कंप्यूटर्स में डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है। क्या माउंट कैलाश धरती का एक विशाल मेमोरी कार्ड है? नासा के सीक्रेट आर्काइव्स में एक ऐसी थर्मल इमेज मौजूद है जहां पहाड़ के अंदर से पल्स निकलते हुए दिखाई देती है। ये पल्स बिल्कुल इंसानी दिल की धड़कन की तरह हर 3.6 सेकंड्स में एक बार आती है। इसका मतलब ये है कि ये पहाड़ लेटेंट यानी सुप्त हिडन अवस्था में जिंदा है। 1999 में एक टीम ने जब पहाड़ के वाइब्रेशंस को ऑडियो में कन्वर्ट किया तो उन्हें एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिली जो इंसानी कान नहीं सुन सकते, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी हमारे डीएनए को रिपेयर कर सकती है। धीरे धीरे केंजी को समझ आ रहा था कि क्यों इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने वाले भटक जाते हैं। ये पहाड़ खुद एक साइकोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम रखता है। ये आपके दिमाग के डर को एम्प्लीफाई कर देता है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी डर है तो पहाड़ आपको हेल्यूसिनेट करवाने लगेगा। इसलिए सिर्फ वही लोग ऊपर जा सकते हैं जिन्हें अपने डर पर पूरा काबू हो। माउंट कैलाश के रहस्य हमें बताते हैं कि हमारी हिस्ट्री कितनी अधूरी है। हम समझते हैं कि आज के डिजिटल युग में हम सबसे एडवांस्ड है, लेकिन कैलाश एक ऐसी टेक्नोलॉजी का सबूत है जिसके सामने हमारा हर सुपर कंप्यूटर एक खिलौना है। ये एक एटर्नल पिलर है जो धरती के बैलेंस को बनाए रखता है। इसका सच शायद हमें कभी पूरी तरह पता ना चले, क्योंकि कुछ रहस्य इसीलिए होते हैं ताकि हमें हमारी औकात का पता चलता रहे। ये ब्रह्मांड की एक ऐसी कोडिंग है जिसे सिर्फ विश्वास और ज्ञान के जरिए ही डिकोड किया जा सकता है। लेकिन रहस्य सिर्फ पिछले हजारों सालों तक सीमित नहीं है। असली सवाल तो हमारे आने वाले कल का है। हाल ही में कुछ अंडरग्राउंड रिसर्च सर्कल्स में एक ऐसी रिपोर्ट लीक हुई है जो 2026 को लेकर एक बड़ी चेतावनी यानी वार्निंग देती है। माउंट कैलाश के नीचे से निकलने वाली थर्मल पल्सेस की फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ने लगी है। रिसर्चर्स का मानना है कि पहाड़ के अंदर का वो एंशिएंट सुपर कंप्यूटर अब वेकअप मोड में जा रहा है। क्या ये वही समय है जिसका जिक्र पुराने ग्रंथों में युगा परिवर्तन के रूप में किया गया है? नासा के डीप स्पेस नेटवर्क ने नोटिस किया है कि जब भी कैलाश से कोई सिग्नल निकलता है तो ओरायन कॉन्स्टेलेशन के खास सितारे से उसका तुरंत रिस्पॉन्स आता है। ये बिल्कुल एक हैंडशेक प्रोटोकॉल जैसा है। इसका मतलब ये है कि हम जिस पहाड़ को सिर्फ एक धरती का हिस्सा समझते हैं वो असल में एक इंटरस्टेलर बीकन है जो शायद किसी और सिविलाइजेशन के लिए सिग्नल भेज रहा है। केन फ्रीक्वेंसीज को मैच किया तो उसे पता चला कि ये सिग्नल्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस यानी हमारे दिमाग की वेव्स से मैच करते हैं। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि माउंट कैलाश हमारे दिमाग की ताकत को कंट्रोल करने का एक विशाल यंत्र यानी मशीन है। पुराने योगियों ने हमेशा कहा है कि कैलाश परिक्रमा करने से कर्म धुल जाते हैं। साइंस की भाषा में कहें तो पहाड़ की हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हमारे डीएनए की मिस फायरिंग को ठीक कर देती हैं और हमारे सेल्स को रीसेट कर देती हैं। ये एक नेचुरल जेनेटिक लैब है जिसे ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से ऑपरेट किया जाता है।
अब बात करते हैं सबसे बड़े दरवाजे की, द ओम पर्वत कनेक्शन। कैलाश के पास ही एक और पहाड़ है जहां बर्फ से ओम की आकृति बनती है। ये दोनों पहाड़ मिलकर एक बाइनरी सिस्टम की तरह काम करते हैं। एक ट्रांसमीटर है तो दूसरा रिसीवर। इनके बीच का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रिज इतना स्ट्रांग है कि अगर कोई इंसान वहां सही फ्रीक्वेंसी पर ध्यान लगाए तो वो फिजिकली टेलीपोर्ट भी हो सकता है। ज्ञानगंज के रास्ते शायद यहीं से शुरू होते हैं। पर क्या हम इंसान इस सच के लिए तैयार हैं? आज की दुनिया में जहां हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बन चुके हैं, कैलाश हमें इनर टेक्नोलॉजी की याद दिलाता है। रशियन साइंटिस्ट्स की वो टीम जिन्होंने पहाड़ के अंदर हॉलो चेम्बर्स की पुष्टि की थी, उनका कहना है कि 2026 तक कैलाश के पीक पर एक ऐसी लाइट पिलर दिखाई देगी जो पूरी दुनिया से देखी जा सकेगी। ये कोई कुदरती घटना नहीं होगी, बल्कि पहाड़ के अंदर मौजूद कोर का एक्टिवेशन होगा। कैलाश हमें सिखाता है कि मौत अंत नहीं है, सिर्फ एक चेंज ऑफ स्टेट है। ज्ञानगंज में रहने वाले लोग मौत से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो इस कॉस्मिक ग्रिड का हिस्सा बन चुके हैं। हर बर्फ का तूफान जो कैलाश पर आता है, वो वहां की मिट्टी को एक खास पैटर्न में अरेंज करता है। अगर हम इन पैटर्न्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो ये बाइनरी कोड की तरह दिखते हैं। पूरा पहाड़ एक लिविंग लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी को पढ़ने के लिए आपको किताबों की नहीं बल्कि मेडिटेशन की जरूरत है। माउंट कैलाश के रहस्यों का ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि ये तो हमारी आंखें खुलने का वक्त है। क्या ये पहाड़ एक दिन अचानक गायब हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं कि जब धरती पर पाप बहुत बढ़ जाएगा, तब कैलाश अपनी डायमेंशन बदल लेगा और हमसे हमेशा के लिए अदृश्य हो जाएगा। इस एक्सिस मुंडी के बिना धरती अपना संतुलन खो देगी। इसलिए कैलाश की रक्षा सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि इंसानियत को बचाने की एक जिद है। असली रहस्य पहाड़ में नहीं है, बल्कि उसे देखने वाली नजर में है। कैलाश हमेशा वहां रहेगा, हमें चुनौती देता हुआ, हमें जगाता हुआ। ब्रह्मांड की ये सबसे बड़ी पहेली आज भी अनसुलझी है, पर शायद अब हम इसे समझने के थोड़ा और करीब हैं। ये यात्रा अनंत है और रहस्य रहस्य ही रहेगा। अगर आपको ये मिस्टीरियस यात्रा पसंद आई है तो ऐसी ही और मिस्ट्रीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।